राजनीति विशेष अंक में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पंचकुला जिला कांग्रेस प्रधान मुकेश मल्होत्रा से, जिनसे बात कर रहे हैं मुख्य संपादक विपिन गर्ग। नमस्कार, राजनीति विशेष में आपका स्वागत है। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में पंचकुला जिला के कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। इनके साथ हम कांग्रेस के कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। पार्टी की क्या नीति रहेगी, क्या आगे इनकी योजना है पार्टी को और मजबूत करने के लिए, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे। मुकेश मल्होत्रा जी पिछले काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले ये पंचकुला ब्लॉक के अध्यक्ष रह चुके हैं। मल्होत्रा जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू जी। मल्होत्रा जी, आपको जिला अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी संभाली गई है, इससे पहले आप ब्लॉक प्रधान रहे हैं। आप पंचकुला से ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए हैं। मतलब आपकी निकट भविष्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या प्लानिंग रहेगी, क्या योजना आप? देखिए, हमारे यहाँ जिला पंचकुला में 7 ब्लॉक्स हैं। 2 पंचकुला में हैं, पिंजौर और कालका पहले इकट्ठे ब्लॉक थे, उनको भी अलग अलग कर दिया गया है। मोरनी है, रायपुरानी है, बरवाला है। हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान पहले रहेगा कि हम सबसे पहले तो सभी ब्लॉक्स का दौरा करेंगे। जितने भी गांव इसमें पड़ते हैं उन गांव का भी दौरा किया जाएगा और डिफरेंट ब्लॉक्स की उन ब्लॉक्स में मीटिंग भी की जाएगी, ताकि हर एक कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वो अपने आप को कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी समझे और पार्टी को एक पूरी मजबूती प्रदान करे। उसके बाद हम फिर जिला कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें सभी के सभी ब्लॉक्स को पंचकुला जिला में बुलाकर एक ऐसी दिशा प्रदान की जाएगी, ये लगे कि जो हमें ये जिम्मेवारी पार्टी हाईकमान, जिसमें माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्षा हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, और माननीय कुमारी शैलजा जी जो हमारे यहाँ से सांसद सदस्य हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, जो जिम्मेवारी उन्होंने हमें सौंपी है, हम उसको पूरी तरह से उसका निर्वाह कर सकें और कांग्रेस पार्टी को एक बहुत ही अधिक मजबूती प्रदान कर सकें। मल्होत्रा जी, पंचकुला जिला जो आपका जिम्मेवारी है, उसमें पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में आपका विधायक है, सांसद आपकी हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि कालका में इस समय विपक्ष का विधायक है। तो कालका में विपक्ष के विधायक होने के लिए पार्टी की क्या स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी पंचकुला की कंपैरेटिवली कालका पे ज़्यादा फोकस किया जाए? तो हम हर ब्लॉक में बराबर का इनिशिएटिव लेंगे, एक बिल्कुल बराबर का हम उसमें पूरा ध्यान भी दिया जाएगा। इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कालका में विपक्ष का एमएलए है, क्योंकि हमने पार्टी को और संगठन को मजबूती प्रदान करनी है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता कालका ब्लॉक में, पंचकुला ब्लॉक में हैं, वो बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं। पीछे हमारे चाहे विधानसभा के इलेक्शंस भी हुए, चाहे पार्लियामेंट्री के इलेक्शन भी हुए, सब ने पूर्ण रूप से उसमें योगदान दिया है। इसलिए हम बिल्कुल ये नहीं मानते कि वहाँ हमें कुछ ज़्यादा बहुत करना पड़ेगा। हम बिल्कुल इक्वल रूप से, एक रूप से पार्टी को सभी ब्लॉकों में एक दिशा और एक मजबूती प्रदान करेंगे। ये अभी जब आपको या आपकी टीम को नॉमिनेट किया गया है, तो उसको लेकर कुछ आपके कार्यकर्ताओं में बवाल हुआ, कुछ गुटबाजी हुई, मामला दिल्ली तक भी पहुंचा। तो उसको आप पैसिफाई करने के लिए सभी ग्रुपों को साथ लेके आपके चल पाए, उसके लिए क्या प्रयास है? कि मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपना अपना कहने का सबको अधिकार भी है। जो भी पार्टी हाईकमान ने, मैं इससे पहले भी कहा आपको, पार्टी हाईकमान ने जो ये फैसला किया है, जो नए अध्यक्ष या ब्लॉक के अध्यक्ष या जो पीसीसी मेंबर्स बनाए हैं, वो पार्टी हाईकमान ने बहुत ही देखभाल कर, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सारी बैकग्राउंड देखी है कि लास्ट टाइम पे जो भी हमारे एमपीज़ के इलेक्शन हुए, जो भी हमारे एमएलए के इलेक्शन हुए, जिन कार्यकर्ताओं ने उन इलेक्शंस में पूरा अपना योगदान दिया और पूरे अच्छे तरीके से कार्य किया, पार्टी हाईकमान ने उन्हीं कार्यकर्ताओं को आगे एक नई जिम्मेदारी दी है। मगर इसके बावजूद भी हमारी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि ये पद ऐसे होते हैं कि हर एक आदमी को दे नहीं जा सकता, एक पद पे एक आदमी एक ही टाइम पे रहेगा। इसलिए फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि हम सभी को साथ लेकर चलें, ताकि पार्टी को अधिक से अधिक मजबूती प्रदान की जा सके। मल्होत्रा जी, ऐसा है कि जब से आपने जिम्मेवारी संभाली है, तब से लेकर पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने कोई जो नई गठित कार्यकारिणी है, उसकी कोई बैठक बुलाई हो, या इन निकट भविष्य में कोई बैठक बुला के, ताकि जो नए सदस्य बने हैं उनको कम से कम ये एहसास हो कि भी पार्टी की मीटिंग हुई है, उसमें कोई जिम्मेवारी हमें संभाली गई है, हम काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसी योजना आपने हो? उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी पार्टी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट का इलेक्शन सितंबर में ड्यू है।
मेन जो मीटिंग्स होंगी, जो हमारी जो बॉडी बनेगी जिला कांग्रेस कमेटी की, वो उसके बाद ही बन पाएगी। मगर इंडिविजुअल रूप पर एज मैन टू मैन हम सब ब्लॉक्स में भी गए हैं और सब ब्लॉक्स के पदाधिकारियों को, जो भी प्रेसिडेंट्स हैं, उनको हमने यहाँ बुलाकर आपस में सलाह मशवरा भी किया है कि किस प्रकार हमने आगे की प्लानिंग करनी है कि पार्टी को हमने आगे लेकर जाना है। बाकी जो हमारी मेन कार्रवाई होगी वो स्टेट का जो अध्यक्ष होंगे उनके नियुक्त किए जाने के बाद बॉडी भी घोषित की जाएगी और ये सारा कार्यान्वित रूप है जो उसके बाद उसको दिया जाएगा। मतलब जब तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते जब तक आप वेट करोगे, उसके बाद हम वेट नहीं कर रहे हैं। हम अपना गांव में भी जा रहे हैं, मिलने भी जा रहे हैं, मगर जो हमारा मुख्य रूप से जो जिला कांग्रेस कमेटी की बॉडी घोषित होगी, जो मेन हमारी कार्यकारिणी बनेगी, वो उसके बाद ही सारा कार्य। मल्होत्रा जी, आप पंचकूला से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। पिछले लोगों को पिछले 10 साल या 15 साल से एक ऐसा आभास हो रहा है कि वो सत्ता में होते हुए भी विपक्ष में है, मतलब पंचकूला या कालका को इग्नोर किया जा रहा है। एक ऐसा इम्प्रेशन जनरल पब्लिक पे है, ऐसा ना हो और लोगों को ऐसा इम्प्रेशन अगर कोई है तो उसको कैसे आप पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उसको, मेरे ख्याल से कोई ऐसा इम्प्रेशन नहीं है। जो भी कार्य होते हैं हमारे बड़े अच्छे तरीके से होते हैं। हमारे जो संसद सदस्य हैं माननीय कुमारी शैलजा जी, वो चाहे केंद्र में कैबिनेट स्तर के मंत्री भी हैं, मगर उसके बावजूद भी उनका वंस इन ए मंथ, इवन कई बार ट्वाइस इन ए मंथ भी यहाँ पर दौरा भी होता है। और जब उनका दौरा होता है तो सारे कार्यकर्ता भी आते हैं वहाँ पर। जो उनकी दिक्कत या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी हम माननीय कुमारी शैलजा जी को देते हैं और वो अपनी भरपूर कोशिश भी करती हैं कि सारे कार्यकर्ताओं के कामों को भी पूरा कराया जा सके। और जितने भी ऑफिसर्स भी होते हैं वो भी वहाँ आते हैं और माननीय कुमारी शैलजा जी वहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देश भी देते हैं कि जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका कोई भी रीजनेबल काम, जो जायज़ काम है, वो आपने ज़रूर करना है। तो हम इसके बाद अगर कुछ पार्टी बहुत बड़ी है, कुछ अगर कोई ऐसे कार्य रह भी गए हैं तो हम, हमारे नेता और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन कार्यों को पूरा किया भी जा सके और किसी भी कार्यकर्ता को ऐसा बिल्कुल भी फील ना हो कि हम अभी इग्नोर हैं। पार्टी में पूरा मान सम्मान कार्यकर्ताओं को दिलाया जाएगा, यही मैं आप आगे आशा। ये मल्होत्रा जी, जैसे आपने कहा कि जो कार्यक्रम रह गए हैं, अभी एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कुमारी शैलजा के प्रयास से यहाँ पे 2000 के लगभग आशियाना फ्लैट बने हैं और वो पिछले 1 साल से बनकर तैयार हैं। कुमारी शैलजा ने ये कहा था कि मैं पैसे दे सकती हूँ, आई हैव गिवन द मनी एंड दैट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। वो लोगों को आज तक अलॉट नहीं हो सके हैं, सिर्फ क्या है कि ड्यू टू दी लिजेंसी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। तो क्या आप जिला अध्यक्ष के नाते प्रयास करके उन लोगों को उस फ्लैट में, ताकि झुग्गीवासी वहाँ बच सकें, जब एक पैसा लग गया है, फ्लैट तैयार हो गए और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो क्या उसको निकट भविष्य में जल्दी से जल्दी लोगों को ऑक्यूपेंसी मिल पाएगी? मैं ये कहना चाहूँगा, माननीय कुमारी शैलजा जी ने जवाहरलाल नेहरू योजना के अंतर्गत जो फंड्स केंद्र से आने थे वो यहाँ पर दिलाई भी, और पूरी स्टेट सरकार और केंद्र की सरकार ने दोनों ने अच्छे रूप से कार्य करके ये सारे फ्लैट्स भी यहाँ पर बनाए। जैसा कि आपने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी के कारण ये कुछ कार्य रुका। हमने बीच में 2-3 मीटिंग्स भी उसमें अटेंड की थी। जब मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट था तो मुझे उसका सदस्य भी बनाया गया था। तो हमने वहाँ पर अधिकारियों से ये बात भी हुई कि इन फ्लैट्स को जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए जिनके लिए ये बनाए गए हैं, ताकि और भी फंड्स फिर केंद्र सरकार से आएगा ताकि और भी फ्लैट्स आगे दोबारा बनाए जा सकें। तो नेक्स्ट मीटिंग में हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जिनके लिए वो फ्लैट्स बनाए गए हैं वो फ्लैट्स उनको दिए भी जाएं, ताकि हम डिमांड आगे के लिए भी कर सकें। इसको स्लम फ्री अगर हमने सिटी बनाना है ताकि उसके लिए हम और भी आगे कार्य कर सकें। क्योंकि लोगों में एक इम्प्रेशन ये जा रहा है कि जैसे फ्लैट बने हुए हैं, अलॉट नहीं हो रहे हैं, कि ब्यूरोक्रेसी इज गोइंग टू बी आउट ऑफ कंट्रोल, कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो पकड़ है सरकार की वो कम होती जा रही है, इस वजह से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसमें कई बार होता है कि ब्यूरोक्रेसी, स्टाफ इतना नहीं हो पाता। पीछे हम जब बैठे थे हमने इनको कहा था अगर स्टाफ की कोई ऐसी कमी है तो आप नोडल एजेंसी को काम दे दीजिए। तो उनका बाइफ्रेशन जो डबल आउटसोर्स करके, तो वो काम पीछे राजीव कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी में शुरू भी हुआ था। शायद वो थोड़ा सा काम बाकी पेंडिंग रह गया हो, तो मेरे ख्याल से वो जल्द ही पूरा हो जाएगा और हम उन लोगों को जिनके लिए वो फ्लैट्स बने हैं उनको दे भी पाएंगे, ऐसा मेरा। एक आपके पार्टी का और आपका पंचकूला नगर निगम के गठन पर क्या रुख रहेगा? कि नगर निगम लोगों के पक्ष में है, पार्टी हित में है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसको लेकर भी विवाद हुआ है। कुछ लोगों का आपके पार्टी में ही कहना है कि नगर निगम का जो गठन है वो नहीं होना चाहिए था। इवन MLA ने भी कहा था कि मेरे को विश्वास में नहीं लिया गया गठन करते हुए। तो उसके ऊपर आने वाले समय में पार्टी का क्या रुख रहेगा? देखो, पार्टी का रुख हम पहले बता सकते थे, मगर अब कोर्ट में क्योंकि मामला है, ये हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जितने भी पिल्स दी थी वो उन्होंने 3 या 4 पिल हैं वो इकट्ठी कर पीछे इसकी सुनवाई दी थी। तो इसलिए अब जो फैसला करेगा वो तो बाई कोर्ट ही होगा, उसमें हमारा कोई उसमें इतना रह नहीं जाता।
अगर उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनती भी है तो उसको फंड्स केंद्र से बहुत ज़्यादा आएंगे, फंड्स केंद्र से आएंगे तो सामूहिक विकास भी होगा हर एक एरिया का। मगर क्योंकि ये कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए जो कोर्ट डिसीजन देगा उसके कोर्ट जो डिसीजन देगी, फिर भी मतलब पार्टी क्या नगर निगम गठन के पक्ष में है? मतलब आप पार्टी के अध्यक्ष के नाते अगर आपसे कोई पूछता है कि पार्टी अगर शहर के लिए नगर निगम पक्ष में है या नहीं, उसमें दो नहीं होना चाहिए, एक पहलू के दो सिक्के होते हैं। हाँ जी। अगर हम एज एन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट देखा जाए तो पिंजौर, कालका, जितना भी ये एरिया है, ये डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में आता है, इनका सामूहिक विकास होगा, इनका सामूहिक विकास होगा। मगर जब सिर्फ पंचकुला सिटी की हम बात करें, यहाँ के लोगों की बात करें, वो उनका कहना है भी ये म्यूनिसिपल काउंसिल ही रहनी चाहिए क्योंकि इसके फंड्स डाइवर्ट दूसरी ओर हो जाएंगे। तो इसलिए जिला पंचकुला का अध्यक्ष होने के नाते अगर सारे जिले का विकास होना है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जाए तो उसमें कोई एतराज वाली बात नहीं, बढ़नी चाहिए। आपकी पार्टी किसानों के हितैषी रही है, किसानों का हमेशा ये रहा कि पार्टी हितैषी रही है। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीछे उन्होंने नेशनल लेवल पे राहुल गांधी की प्रेज करी है लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को लेकर, ये बहुत बढ़िया लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है और उसको पीठ भी थपथपाई है, हर पूरे ऑल इंडिया में लागू करने की बात की है। एक तरफ इतना बड़ा एप्रिसिएशन, इतना बड़ा मिल रहा है, वहीं पे आपके पंचकुला में कुंडी गांव में मात्र 18,000 रुपये पर एकड़ पे जमीन एक्वायर की जा रही है। 18,000 रुपये, 3 रुपये 71 पैसे गज बैठते हैं, उसमें कपड़ा भी नहीं मिलता आपके, क्योंकि आपके जिले में है, आपके वहाँ पे ये किसानों पे अन्याय हुआ है और वो किसान जो है ना किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। क्या आप इस मुद्दे में उनके साथ खड़े होंगे, पार्टी की हेल्प करेंगे? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक सरकार का रेट फिक्स होता है, यहाँ पर 17.5 लाख या 18 लाख रुपये पर एकड़ के हिसाब से रेट है, उनको वो दिया जाएगा। उसके बाद अगर तो वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया बनता है तो उनको आउटस्ट्री कॉटेज के प्लाट भी दिए जाते हैं साथ में। अगर आप आउटस्ट्री कॉटेज के प्लाट की कीमत लगाएं तो वो भी काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाती है। अगर उस सरकारी रेट में SEZ बनता है तो शायद आपको मालूम हो 30 या 33,000 पर एकड़ के हिसाब से उनको 15 साल के लिए आगे मुआवजा भी दिया जाता है और कुछ वैल्यू हर साल में इंक्रीज भी किया जाता है। 18,000 रुपये दिए गए, 18 लाख नहीं, 18,000 रुपये दिए गए। हमारा कहना ये है 18 लाख पर एकड़, 18,000 रुपये पर एकड़, 18 लाख नहीं, 18,000 रुपये पर एकड़, 1982 का दिया, मतलब 18,000 रुपये पर एकड़ दिया गया। तो 18 लाख इसमें हम, जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारी पार्टी किसानों के साथ है, हम पार्टी हाईकमांड से भी दरख्वास्त करेंगे और अपने स्टेट गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करेंगे कि किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान ना हो, उनकी नुकसान की भरपाई के लिए जो भी मैक्सिमम सरकार कर सकती है हम उसके लिए गुजारिश करेंगे। हरियाणा सरकार ने अभी पीछे 1 साल पहले मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन क्वायरी थी जिसका पैसा मोहाली हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया था एंड दे पेड 1.5 करोड़ रुपये पर एकड़ गवर्नमेंट ने पे किया। तो जब मोहाली में 1.5 करोड़ दे सकते हैं तो आपके पंचकुला के लोगों ने क्या? वही कह रहा हूँ, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की हितैषी रही है, हम किसानों का नुकसान किसी भी प्रकार में नहीं चाहेंगे, ना ही हमारी केंद्र की सरकार नुकसान चाहती है, ना ही हमारी हरियाणा सरकार की सरकार नुकसान चाहती है। इसलिए हमारी गुजारिश ये रहेगी, हम पार्टी हाईकमांड से ये दोबारा कहेंगे कि किसानों के प्रति ऐसा रुख और किया जाए ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो मतलब जो ये अन्याय आपके जिला में किसानों के साथ हो रहा है, आप इसको लेकर पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे? हम पार्टी में, देखो कांग्रेस पार्टी है, इसमें हर चीज़ जरूरी नहीं कि हम इसकी बाहर पार्टी प्लेटफॉर्म, इसका एक इंटरनल प्रोसेस है, ये हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम पार्टी के इंटरनल जरूर इस बात को ऊपर उठाएंगे। जैसा कि आपने कहा, हम पार्टी हाईकमांड से भी बात करेंगे और स्टेट सरकार से भी जो हमारे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, किसानों को मैक्सिमम लाभ दिया जाए। ये थे मुकेश मल्होत्रा जी। इनकी बातचीत से लग रहा है कि आने वाले समय में जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनको फ्लैट मिल पाएंगे, जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिल पाएगा और पार्टी को एक नई दिशा और दशा देने की प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में कितना ये कार्य कर पाते हैं तो समय ही बताएगा, लेकिन इनके इरादे और इनके जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। इसके साथ ही हम मल्होत्रा जी का धन्यवाद करेंगे और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले अगले समय में INLD के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात कराएंगे। दिन भर के दर्शकों का नमस्कार।